आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करते हैं आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज अगर देखें तो ये 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है आज, और ये मोहाली में पहला ओडीआई खेला गया है, जहां पे देखें तो दोनों ही टीमों के पास जो प्रमुख खिलाड़ी है थोड़े बहुत रेस्ट दिए गए हैं, और कुछ खिलाड़ी अनअवेलेबल है, जिसके कारण इस मुकाबले में थोड़े कुछ एक आध खिलाड़ी को ज़्यादा मौका मिला। जहां पे देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने मैथ्यू शॉर्ट को डेब्यू करवाया है मैक्सवेल की जगह पे। हालांकि मैक्सवेल अभी तक इंडिया में आए नहीं है, स्क्वाड में ज्वाइन नहीं हुए, तो शायद अगले मैच में या फिर आखिरी मैच से पहले ज्वाइन हो जाए। और उसके अलावा अगर देखें तो मैथ्यू शॉर्ट जो आईपीएल में भी खेल चुके हैं पंजाब किंग्स के लिए, जो ये भी एक शानदार बात है, क्योंकि मोहाली में ही उनको डेब्यू करने का मौका मिला है, वो भी इंडिया के खिलाफ। और वहीं पे देखें तो टॉस भी भारत ने जीता। केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और सपाट पिच में, क्योंकि ये सही फैसला था, क्योंकि यहाँ पे मोहाली में आप रन्स को रोक नहीं पाते, डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। और जो सपाट पिच था, जैसे कि ऐसा लगा जो ऑस्ट्रेलिया टीम जिस प्रदर्शन के साथ आई हुई थी साउथ अफ्रीकाई दौरे से, ऐसा लग रहा था कि वैसा ही इंटेंट दिखेंगे। लेकिन आज शुरुआत में मिचेल मार्श को मोहम्मद शमी, हालांकि मोहम्मद शमी और तेज़ गेंदबाजी में बुमराह के साथ गए, शार्दुल ठाकुर भी थे, और 5 गेंदबाजों के साथ गए, दूसरा विकल्प नहीं था। रविंद्र जडेजा और वही अश्विन हालांकि 2017 के बाद, हालांकि कुल मिलाकर आज के ओडीआई को लेकर लगभग 3 ओडीआई या 4 ओडीआई मैचेस खेले हुए हैं, और बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद फिर से एक और बार ओडीआई में जुगलबंदी देखने को मिली जडेजा और अश्विन की, बहुत सालों बाद। और देखा जा सकता है इस वर्ल्ड कप में 2023 के वर्ल्ड कप में दोनों की जुगलबंदी तो कैसे रहती है। आज शुरुआत अच्छा खासा रहा। हालांकि तेज़ गेंदबाजों की बात करें तो मोहम्मद शामी, जी हाँ, मोहम्मद शामी की ये ज़बरदस्त स्पेल और अपना दूसरा ओडीआई फाइफर जरा है और फाइफर लगाया है, और क्या ज़बरदस्त अंदाज से पहले 10 ओवर में, 20 ओवर्स में और आखिरी के 10 ओवर्स में भी शानदार विकेट्स चटकाए, और जो कि पूरी तरीके से महत्वपूर्ण विकेट से चटकाया। पहले ही मिचेल मार्श को बाहरी किनारा जो आउटस्विंग था वो बेहतरीन अंदाज से वो कैच भी पकड़ा। हालांकि आज फील्डिंग्स भी बहुत सारे छूटे, कैचेस भी छूटे, साधारण सा फील्डिंग था आज, उतना स्टैंडर्ड वो नहीं था जो भारत से आप अपेक्षा करते हैं, वो वाली फील्डिंग नहीं दिखाई दी। लेकिन फिर भी उसको अब एक तरफ रखे तो आज शामी का ये शानदार स्पेल, जहाँ पे शामी, बुमराह और सिराज के खेलने की बात है, मुझे अभी भी लगता है कि वर्ल्ड कप में आप इन तीनों प्रमुख तेज़ गेंदबाजों के साथ जाए। अगर आप अश्विन जडेजा के साथ चाहते हैं या फिर हार्दिक भी रहेंगे तो 7-8 तक अच्छा खासा बल्लेबाजी क्रम मिल जाएगा। और वहीं पे आपको शार्दुल की जगह पे 3 प्रमुख तेज़ गेंदबाज, जो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे तीनों ही गेंदबाज को स्विंग प्राप्त होती है, तीनों ही गेंदबाज अच्छी तरीके से मिडिल ओवर्स में विकेट चटका के देते हैं, शामी, सिराज, बुमराह, अब तीनों को एक ही मैच में खिलवा सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और कैसा देखते हैं रोहित शर्मा, ये भी देखने लायक बात है कि अगर रविचंद्रन अश्विन को खिलवाते हैं तो शायद 8वें नंबर पर रविचंद्रन अश्विन को ही बल्लेबाजी करवा सकते हैं, और उसके बाद 7 जडेजा, हार्दिक पांड्या है, वहीं पे केएल राहुल, विराट कोहली, गिल, रोहित शर्मा, तो ऐसे अच्छी खासी रहेगा। श्रेयस अय्यर भी रहेंगे, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन में से कोई रहेगा, तो वहाँ पे गेंदबाजी का भी विकल्प रहेगा और आपके पास बल्लेबाजी का भी विकल्प रहेगा, और वहीं पे कुलदीप को भी आप खिलवा सकते हैं। तो इसलिए यही सब चर्चे में आएंगे। अगर कुलदीप अगर 8वें पे खेलते तो अश्विन को ड्रॉप करना पड़ेगा, फिर बहुत सारे है, ये बाद में स्क्वाड जब अपडेटेड स्क्वाड देंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आज के मुकाबले में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा गेंदबाजों का। बुमराह हालांकि 1 विकेट चटका, लेकिन ज़बरदस्त वो स्पेल था। 2 ओवर्स मेडन डाले, शामी ने भी 51 रन देकर 1 मेडन, 5 विकेट चटकाया, ये ज़बरदस्त ये स्पेल। सिराज ने पिछले मुकाबले में जो भारत का था एशिया का फाइनल, वहाँ पे वो फाइफर जरा, और आज इस मुकाबले में शुरुआत में तो वर्ल्ड कप में जाने से पहले जो आखिरी प्रिपरेशन कहा जा रहा है, वहाँ पे अच्छा खासा रिविजन चल रहा है, अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे गेंदबाज भी और बल्लेबाज जो थोड़े बहुत चिंतित थे कि उनके फॉर्म लगे हुए हैं या नहीं। लेकिन स्पिनर्स अश्विन ने भी 1 विकेट चटका, वो 1 विकेट कैच था
के राहुल का वहाँ पे हाथ पे लगकर आखिर में जाकर स्टंप पे खुद ब खुद जाकर टकराया और आखिर में लबुशन क्रीज से बाहर थे, थोड़े बहुत बाहर थे, जहाँ पे स्टंपिंग दे दिया गया। लेकिन पहला विकेट गिरने के बाद दूसरे विकेट में भी स्टीवन स्मिथ और वार्नर का भी अच्छा खासा पार्टनरशिप दिखाई दिया। वार्नर फिर से एक और बार अर्शदीप के पारी खेलते हुए दिखाई दिए और भारत में उनका अच्छा प्रदर्शन रहता है। और वर्ल्ड कप से पहले जो क्लिक करना चाहते हैं, स्टीवन स्मिथ भी चोटिल से वापसी कर रहे हैं, कमबैक कर रहे हैं, तो वहाँ पे 41 रन बनाए 60 गेंदों में, जो कि अच्छा खासी था। शामी ने ज़बरदस्त अंदाज से वो अंदर आते हुए गेंद पे बोल्ड कर दिया, हालांकि ये प्ले डाउन हो गए थे, ग्रीन को रन आउट किया। लबुशन ने भी अच्छा खासा चल रहे थे प्रदर्शन करते 39 रन की पारी के लिए, जो जैसे कि मैंने बोला अश्विन के गेंद पे वो कैच था, वहाँ पे के राहुल के हाथों से छूट कर स्टंप पे चला गया और क्रीज से बाहर था, जिसके लिए स्टंपिंग दे दिया गया। उसके बाद देखें तो जॉस इंग्लिश ने आखिर में वो पारी को संभाला, 45 गेंदों में 45 रन की पारी के लिए। आखिर में थोड़ी तेज़ी से रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की कैमेरन ग्रीन के साथ, और कैमेरन ग्रीन के आउट होने के बाद स्टोइनिस ने भी आकर जो आखिर में जो लोअर ऑर्डर में आकर जो उनका काम था वो काम बखूबी निभाया। 21 गेंद में 29 और बाकी जो बचा हुआ काम था 9 गेंद में 21 रन पूरी कर दिए पैट कमिंस कप्तान ने। वहाँ पे बुमराह ने भी स्लोअर डिलीवरी की, आखिरी डेथ ओवर्स में अच्छा सबमिशन किया शमी ने भी और बुमराह ने भी, और वहाँ पे कैच दे बैठे। बल्लेबाज तो सभी बल्लेबाजों ने अच्छी खासी बल्लेबाजी की ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों से, लेकिन वो उतने लंबे रन्स नहीं कर पाए। अगर वार्नर की बात करें तो अच्छे तक की पारी एक ही आए, बाकी 40 30 45 ऐसा करके था, तो अच्छा खासा प्रदर्शन था। लेकिन आज उससे ज़्यादा उम्मीद थी ऑस्ट्रेलिया टीम से, क्योंकि ये सपाट पिच था और ये मोहाली माना जाता है 300 प्लस स्कोर से रन्स करने का। और इससे पहले 1996 में ओडीआई में भारत ने हराया था 96 में। उसके बाद मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते नहीं थे और आज 2023 में आकर लगभग 27 साल बाद ये मुकाबला जीता। और क्या ज़बरदस्त ये चेज़ था। हालांकि देखें तो चेज़ भी 277 रन का था, हालांकि पूरे 50 ओवर में पूरे 10 विकेट भी गए थे, जहाँ पे 276 रन बनाए। 277 रन का लक्ष्य था, आखिरी 10 ओवर में थोड़े बहुत रन से ज़्यादा बनाए, जिसके कारण 276 तक पहुँचे। ऐसा लग रहा था जो बीच के मिडिल ओवर्स में जैसा प्रदर्शन चल रहा था ऑस्ट्रेलिया का, ऐसा लग नहीं रहा था कि 250 भी के करीब भी आ पाएंगे, जैसा कि विकेट भी बाद में गुच्छों में गिरा। तो इसके लिए 276 भी अच्छा टोटल था, लेकिन डिफेंडेबल टोटल था या नहीं ये मैच शुरू होने से पहले ही शंका में था। और वही भारतीय टीम आज ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, क्योंकि रोहित तीसरे ओडीआई में आएंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला और ऋतुराज गायकवाड़ ये 2 ओडीआई के लिए, उसके बाद एशियन गेम्स के लिए रवाना हो जाएंगे चाइना में, क्योंकि एशियन गेम्स के कप्तान रहेंगे भारतीय टीम का। और ये उनके लिए एक एक्सपोजर सा था, उनके लिए एक मौका था कि ऐसे ओडीआई में, क्योंकि अपना तीसरा ही ओडीआई खेल रहे थे आज, इसमें शुभमन गिल के साथ पहले सलामी बल्लेबाजी करते और दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा अपना बखूबी क्लास दिखाया। हालांकि एक जीवन दान मिला ऋतुराज गायकवाड़ को, करीब 14-15 रन पे थे, वहाँ पे एबॉट के एंड पे कीपर ने छलांग मारी थी, लेकिन उनके हाथ से छुटक गया। और एक रन आउट भी लबुशन ने किया था, जहाँ पे के राहुल का अच्छा खासा थ्रो दिया था, रोक कर सूर्य कुमार ने, वहाँ पे उनका भी मिस होता। तो आज फील्डिंग में भारतीय टीम का स्तर उतना ख़ास नहीं रहता, आखिर में अच्छे खासे फील्डिंग्स की कैचेस पकड़े, लेकिन कैचेस भी छूटे। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी वही दिखाई दिया हमें, और वहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ वो मौका गंवाने नहीं वाले थे। और शुभमन गिल के साथ अच्छी खासी पार्टनरशिप और अपना पहला जो सलामी बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों ही बल्लेबाज ओडीआई में, तो पूरी तरीके से यादगार बनाया। 142 रन का पार्टनरशिप और करीब 22 ओवर तक टिके रहे, 142 रन। ऐसा लग रहा था ये मुकाबला दोनों ही खिलाड़ी का ही निकालना चाहिए और दोनों ही खिलाड़ी का ही शतक या पारी ना खेल जाए। अपना पहला अर्धशतक या पारी खेला मेडन ओडीआई 50 ऋतुराज गायकवाड़, जहाँ पे 71 रन की पारी खेले 77 गेंदों में शानदार 10 चौके की मदद से। शुभमन गिल ने भी 74 रन की पारी के लिए 63 गेंदे में 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट और शानदार 2 छक्के भी लगाए। लेकिन उस मैच में उस वक्त पलटा एडम जंपा का ओवर, एडम जंपा का स्पेल ने, जहाँ पे ऋतुराज स्वीप खेलने गए, उससे पहले ही गेंद पे चौका दिया था, उसके अगले ही गेंद पे वही स्वीप खेलने गए थे और वहाँ पे एलबीडब्ल्यू हो गए और शानदार तरीके से फंसाया जंपा ने। और जंपा माने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया का ये स्पिन डिपार्टमेंट में जो अच्छी खासी गेंदबाजी करेंगे और इस वर्ल्ड कप में उनके ऊपर और भी ज़्यादा दामदार है। और वहीं पे शुभमन गिल, उसके बाद देखें तो श्रेयस अय्यर, हालांकि श्रेयस अय्यर के पास आज मौका था, स्टेज पूरी तरीके से सेट था, आज अपने आप को आजमा सकते थे, आज ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बटोर सकते थे और वहाँ पे थोड़ी बहुत
देखें तो कॉलिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ाहट हो गई, जिसके कारण तेज़ी से शॉट मारते ही दौड़ पड़े। इनर सर्कल में जब 4 खिलाड़ी बाहर रख सकते हैं, वहाँ पे 7 खिलाड़ी अंदर रखे, यानी कि 3 खिलाड़ी को ही बाहर रखा मैंडेटरी। और कि देखे तो 4 खिलाड़ी को मैक्सिमम रख सकते थे बाउंड्री के बाहर, लेकिन 1 खिलाड़ी को ज़्यादा सर्कल के अंदर रखा क्योंकि दबाव बनाना चाहते थे। वहाँ पे फंस गए श्रेयस अय्यर, हालांकि 3 रन बनाए 8 गेंदों में। और लेकिन अगला मैच में पता चलेगा कि श्रेयस अय्यर कैसे प्रदर्शन करते हैं, ये भी देखने लायक बात होगा, उनको आजमाना पड़ेगा। उसके बाद केएल राहुल कप्तान, ईशान किशन भी आज थोड़ी बहुत अच्छी खासी शॉट्स लगाए, लेकिन फिर भी देखे तो 18 रन बनाए। और आखिर में जाकर सूर्य कुमार और केएल राहुल की शानदार पार्टनरशिप, जिसमें मैच को पूरी तरीके से फिर से एक और भारत की तरफ मोड़ दिया। और शुभमन गिल का ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद, श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद, उसके बाद शुभमन गिल का भी आउट हुआ। लगातार 3 ओवर्स में विकेट चटकाया। भले ही रन आउट के तौर पर श्रेयस अय्यर का विकेट गया हो, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से जंपा के स्पेल में मैच घूमा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तरफ। और वहीं पे शुभमन गिल की 74 रन की पारी और बोल्ड हो गए। उससे पहले वाले गेंद को अच्छी तरीके से गाइड किया था और फिर से वही सेम गेंद को वहीं पे कट खेलने को गया था, लेट हो गए ज़्यादातर, और वहाँ पर तेज़ गेंद फेंका था जंपा ने, वहाँ पे बोल्ड हो गए। 74 रन की शानदार पारी दोनों ही सलामी बल्लेबाजों से। उसके बाद बाकी काम केएल राहुल और वही सूर्य कुमार के बीच लगभग 80 रन के पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से मैच में बनाए रखा। और उस वक्त ये पार्टनरशिप अगर नहीं होता तो ये मुकाबला भारत की तरफ जाना बहुत ही मुश्किल हो चुका होता। और वहीं पे अगर उस समय एक आध विकेट और ज़्यादा जाते तो शायद इस मुकाबले में कुछ अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलते। उसके बाद सूर्या का अर्धशतकीय पारी के लिए 22 ओडीआई के बाद 22 मैच, हालांकि देखें तो लगभग 22 ओडीआई मैच के बाद एक अर्धशतकीय पारी खेली, जो एक उनको राहत की सांस मिली होगी। वर्ल्ड कप से पहले एक फॉर्म आया और ये अच्छी खासी बात है और ये एक पॉजिटिव साइन है। सूर्य कुमार यादव ने 49 गेंदों में 50 रन बनाए और शानदार मैच ख़त्म करने के ही देख रहे थे, लेकिन आखिर में आउट हो गए छक्का मारने की कोशिश में बॉट के गेंद पे। लेकिन केएल राहुल ने आखिर में जो 7-8 रन चाहिए थे, वहाँ पे चौका लगा कर अर्धशतकीय पारी समाप्त की और छक्का लगा कर मैच अपने आप जिता दी ये केएल राहुल ने। और 58 रन की नाबाद पारी 63 गेंदों में, ये भी है कप्तानी पारी। और आज चारों ही बल्लेबाजों ने धमाकेदार पारी दिखाई और ये दो पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण रहे। और जंपा के 2 विकेट हालांकि थोड़े बहुत महंगे रहे, लेकिन फिर भी उस स्पेल ने थोड़ी बहुत रोमांचक बना दिया था। और पैट कमिंस कप्तान ने भी 1 विकेट लिए, 44 रन दिए 10 ओवर में। उसके अलावा बाकी गेंदबाज उतने खास चल नहीं पाए, लेकिन फिर भी देखे तो स्पेंसर जॉनसन थे, नाथन एलिस थे, उनको मौका देना चाहिए था। क्या अगले मुकाबले में मिचेल स्टार्क आ सकते हैं, ये देखने लायक बात है। जोश बटलर की वापसी होगी, शायद ही होगी, मुझे लग रहा है। और वहीं पे देखना पड़ेगा कि भारत यही टीम के साथ जाएंगे अगले मुकाबले में। क्या वाशिंगटन सुंदर को मौका दे सकते हैं या फिर उनके पहला ही चॉइस वर्ल्ड कप के लिए अश्विन ही रहेंगे, ये देखने लायक बात होगा। और ज़बरदस्त सिराज को मौका मिलता है या नहीं अगले मुकाबले में, ये भी एक देखने लायक बात होगा। लेकिन रोमांचक भरा यह आज मुकाबला था। आखिर में 48.4 ओवर में 281 रन बना गए, चेस कर गए 5 विकेट से मुकाबला जीता भारत ने। और अगर ये सीरीज़ भी जीते हैं भारत तो शायद नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग पे आ जाएंगे वर्ल्ड कप से पहले, ये भी एक अच्छा रहेगा। लेकिन प्रदर्शन बखूबी रहा आज, थोड़ा बहुत फील्डिंग थोड़ा बहुत छूटे, जो अगले मुकाबले में इसको बेहतर करना पड़ेगा। उसके अलावा गेंदबाजी बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन, मैच को जिताया जैसे बहुत ही खूबसूरत। और ऑस्ट्रेलिया कैसे वापसी कम बैक करती है दूसरे ओडीआई में, ये देखने लायक बात होगा। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।